फैक्ट बाय रूमी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नबील अहमद। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस्लाम के सबसे बड़े सिपह सलार हज़रत खालिद बिन वलीद का सामना खौफनाक चड़ेल से क्यों हुआ और इनके दरमियान होने वाली जंग में कौन फतहयाब हुआ और किसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, अरबों के मुतल्लक हम जानते हैं कि ये बुतों को अपना खुदा मानते थे और इनकी पूजा किया करते थे। उस वक्त इनके 3 बड़े बुत थे जिनको वे देवताओं का सरदार मानते थे। उनमें 3 बड़ी देवियां थीं जिनके नाम लात, मनात और ईज़ा थे। आज की वीडियो में हम ईज़ा नामी देवी की बात करेंगे। ईज़ा सरदार देवियों में से एक थी। मक्का और ताइफ के दरमियानी रास्ते में वादी नखला है और वादी नखला में ही गिज़ा का मंदिर था। रिवायतों से पता चलता है कि गिज़ा देवी एक शैतान औरत थी और इसकी रिहाइश वादी नखला में पाए जाने वाले एक 3 छाँवों के दरख्तों पर थी। इसके अंदर चूँकि शैतानी ताकतें मौजूद थीं तो इन्हीं के बल पर वो गिज़ा देवी के बुत से आवाज़ें निकालती थीं, जिनको अरब कबाइल सुनकर इसके अंदर की क़ुव्वतों पर एतकाद रखते थे और इस देवी की पूजा किया करते थे। दोस्तों, इन्हीं वक्तों में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और आक़े दो जहां ने लोगों को बूतों की पूजा से मना फरमाया। फ़तह मक्का के वक्त हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में मौजूद तमाम बूतों को तोड़ दिया, लेकिन गिज़ा देवी के मंदिर में मौजूद बूत उस वक्त तक वहां सलामत था और इसके मानने वाले अकीदतमंद इसकी पूजा इसी ज़ोर शोर से कर रहे थे। चनांचे गिज़ा देवी के बुत को तोड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को, जिनको सैफुल्लाह का खिताब दिया जाता है, मुंतखब किया। हज़रत खालिद बिन वलीद 30 घुड़सवारों के साथ वादी नखला की तरफ रवाना हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम के सबसे बड़े सिपह सलार की हैसियत से भी मशहूर थे, लेकिन इस बार हज़रत खालिद बिन वलीद जिस शैतानी क़ुव्वत से मुकाबला करने जा रहे थे, इस शैतानी क़ुव्वत की हकीकत सिर्फ़ अल्लाह ताला या इसके हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते थे। दोस्तों, फ़तह मक्का से कुछ रोज़ बाद 25 रमज़ान को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद से फ़रमाया कि वो वादी नखला की तरफ चलें और इसके अंदर मौजूद 3 छाँव वाले दरख्त का रुख करें। जब वो 3 छाँव वाले दरख्त पा लें तो इनमें से पहले छाँव वाले दरख्त को काट दें। हज़रत खालिद बिन वलीद ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वादी नखला की तरफ रुख किया और इनमें से 3 छाँव वाले दरख्त को तलाश करके काट डाला। जब आप ये काम करने के वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद से पूछा कि जब तूने इस दरख्त को काटा था तो क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया था या कोई ऐसी बात हुई थी जो तुम्हें गैर मामूली महसूस हुई हो। हज़रत खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया कि मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम वादी नखला में वापस जाओ और 3 छाँव वाले दरख्तों में से दूसरे दरख्त को भी काट डालो। हज़रत खालिद बिन वलीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए वादी नखला के 3 छाँव वाले दूसरे दरख्त को भी काट डाला और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस आए तो आक़े दो जहां ने फिर वही सवाल किया, तो इस बार भी हज़रत खालिद बिन वलीद ने नहीं में जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि वापस जाओ और तीसरे झाव वाले दरख्त को भी काट डालो। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद इस बार हुक्म की तामील करने के लिए जब वादी नखला में आए तो देखा कि एक कबीह सूरत औरत वहाँ खड़ी है जिसने बरहना हालत में अपने बाल फिरा रखे थे और इंतहाई गुस्से की हालत में अपने दांत पीस रही है। और इस औरत के पीछे गिज़ा देवी के मंदिर का मुहाफिज भी चला आ रहा है। इसका नाम दोया बिन सलमा था। जब दोया ने हज़रत खालिद बिन वलीद को देखा तो इस शैतान औरत से यूं कहा
اے غزہ، خالد پر زور سے حملہ کرو اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا، اپنی اوڑھنی اتار ڈال، کیونکہ اگر آج تو نے خالد پر حملہ کر کے اسے قتل نہ کیا تو یہ تمہیں شدید ذلت سے دوچار کر دے گا۔ لیکن جب حضرت خالد بن ولید نے یہ سنا تو غزہ سے یوں مخاطب ہوئے کہ اے غزہ، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک اور مقدس نہیں مانتا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ یہ بات کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے غزہ پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے وار کے بعد دیکھا کہ وہ شیطان عورت جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کو قتل کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اس کی رہائش 3 جھاؤ والے درخت کو بھی کاٹ ڈالا اور عزا دیوی کے مندر کے محافظ دویا کو بھی قتل کر ڈالا۔ یہ کام کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے سننے کے بعد فرمایا کہ اے خالد، یہ عزا تھی اور آئندہ عربوں میں عزا نہ ہوگی اور نہ ہی اس کی عبادت کی جائے گی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔